अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीचर.com। मैं हूं आबिद अली और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 3 पार्ट हमने इससे पिछली वीडियो में कर लिए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आई के बटन को दबा के वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 को। तो हमारे पास यहाँ पे पार्ट 4 क्या आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओवर में हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब सबसे पहले देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसका फार्मूला देख लें, हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता था, हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जब आए तो हम सबसे पहले क्या करते होते थे, पहले हम एक्स माइनस वाई लिख देते थे। जो हमारे पास आ रहा है हम एज इट इज लिख देते थे एक्स माइनस वाई। उसके बाद हम क्या करते थे, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला होता था। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स माइनस वाई। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद ये हमारे पास वैल्यू आ रही, इसको एज इट इज लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और नीचे हमारे पास क्या आ रही है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है। इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया और इसको इसके साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म बन गई। अगर देखें तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, या ये लिख दें, अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम x माइनस वाई का होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म बन गई। अब हम चलते हैं हमारे 5 पार्ट की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। नीचे देंगे तो हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है। तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी। यहाँ पे देखें तो हमारे पास x प्लस 2 आ रहा है। अब हमें पता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फार्मूला क्या होता है, जब हमारे पास वेरिएबल का स्क्वायर हो और माइनस के बाद कोई कांस्टेंट हो तो इसको हम क्या लिखते होते थे, एक दफा हम प्लस में लिख देते थे, एक दफा हम इसको माइनस में लिख देते थे। ओवर में जाए तो ओवर में हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस 1। अब आगे जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है। अगर इस वैल्यू को भी मैं इस तरह का फार्मूला बना दूं तो कैसे करूंगा, हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके बाद माइनस, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट 1 होता था, ये हमारे पास 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 भी हमारे पास 4 होता है, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखें तो सिंप्लीफाई साथ साथ करते जाए, x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, x प्लस 2 और साथ में क्या आ गया हमारे पास x माइनस 1। अब ओवर में जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 1 का स्क्वायर बेसिकली होता है, 1 का स्क्वायर भी हमारे पास 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक दफा x प्लस 2 और एक दफा मैं लिख दूंगा x माइनस 2। अब देखें तो x प्लस 2 के साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब हम चलते हैं हमारे 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और ओवर में हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 8 आ रहा है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये वही फार्मूला बन रहा है जो हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर होता था, जिसको हम लिखते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखिए a की जगह लेट करें, हमारे पास x है
और b की जगह हमारे पास 4 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करें तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ पे ये 2 है तो इसको मैं 4 है तो इसको मैं लिख देता हूं 2 की पावर 2। अब नीचे जाएं तो इन दोनों में से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं क्योंकि ये हमारे पास 2 में दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बताएं माइनस में क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं -4 लिखूंगा क्योंकि 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 8 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो अगेन ये हमारे पास क्या बन रहा है, इसके फार्मूले को क्लोज करें तो ये हमारे पास बन रहा है x माइनस 2 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब नीचे जाए तो नीचे ये हमारे पास क्या बन गया है 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हमारे पास 4 आ रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। ठीक हो गया। अब ऊपर देखें तो हमारे पास x माइनस 2 होल के स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका हमारे पास मतलब है x माइनस 2 दो दफा आ रहा है x माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर का यही मतलब होता है एक चीज हमारे पास 2 टाइम्स आ रही। अब ओवर में जाएं तो यहाँ पे हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे सेम यही फार्मूला आ गया है, इसको हमने क्या करना है एक दफा हम प्लस करके लिख देंगे 2 और एक दफा हम x माइनस 2 करके लिख देंगे। ठीक हो गया। अब ये x माइनस 2 के साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचा x माइनस 2 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की लोएस्ट फॉर्म बन गई। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 7 की तरफ। अब यहाँ पे हम 7 पार्ट को देखते हैं। 7 पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है 64x की पावर 5 है माइनस 64x है, ओवर में हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 8 है और बाद में इंटू क्या है हमारे पास 2x प्लस 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे ये जो 64 आ रहा है ये दोनों में आ रहा है तो हम इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो 64 को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखें इसके साथ भी x आ रहा है, इसके साथ भी x आ रहा है। हम क्या करते हैं हम 64x इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। यहां से 64x जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास x की पावर 4। इसके बाद आ रहा है हमारे पास माइनस। अब 64x सारा हमने बाहर कॉमन में ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बाकी रह जाएगा 1। अब ओवर में देखें तो यहाँ पे देखें यहाँ पे इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या चीज आ रही, यहाँ पे देखें तो दोनों में हमारे पास कॉमन चीज 8 आ रही। यहां से हमने ले लिया 8 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 8 को कॉमन निकाला है तो बाकी हमारे पास क्या बचा 8 बाहर आ गया तो यहाँ पे रह गया हमारे पास 1। ठीक हो गया। अब दूसरे स्टेप में देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 2x प्लस 2, तो यहाँ से हम कॉमन क्या निकालेंगे, यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे। इनटू हमने यहाँ पे 2 को कॉमन निकाला तो बाकी हमारे पास क्या बचा x प्लस 2 बार आया तो 1 आ गया। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अगला स्टेप देखिए, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 64 आ रहा है, हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं 64x। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक फार्मूला होता था, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता था। तो इसका हम फार्मूला क्या लिखते थे, एक दफा हम x प्लस 1 कर देते थे, एक दफा हम x माइनस 1 कर देते थे। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास x की पावर 4 आ रही, तो अगर इसी को मैं यहाँ पे कर दूं x की पावर 2 कर दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी मैं स्क्वायर लगा दूंगा, यहाँ भी मैं स्क्वायर लगा देता हूं। ये वाला फार्मूला हमने अब यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब ये x की 4 था, इसको मैंने क्या किया x की पावर 2 की पावर भी मैंने 2 कर दी। ठीक हो गया, -1। यहां तक समझ आ गई। अब हम चलते हैं ओवर में। अब यहाँ पे देखें ये 8 है, ये 2, ये आपस में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको लिख दें मल्टीप्लाई करके। 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 16। अब 16 आया तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आगे क्या है हमारे पास x प्लस 1। यहां तक समझ आ गई। अब अगला स्टेप देखें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 64 है और नीचे हमारे पास 16 है। अब 64 को 16 की मल्टीप्लीकेशन में लिख लें तो इसको मैं किस तरह लिख दूंगा,
मैं लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय 4। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या होता है 64 होता है। अब इनटू हमारे पास x है। अब ये जो फार्मूला हमने बनाया था तो ये हमारे पास अब क्या आ गया एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर -1, ये वाला फार्मूला अब यहाँ पे हम अप्लाई कर दें तो हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक दफा लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर -1 एक दफा लिख देंगे। और ओवर में हम क्या लिखेंगे, ओवर में हमारे पास आ रहा है 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आगे हमारे पास क्या आ रहा है एक्स प्लस 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो 16 के साथ कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचा अगले स्टेप में देखें तो हमारे पास आ गया यहाँ से 4x बचा हमारे पास। 4x इंटू में हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर -1 और ओवर में हमारे पास क्या आ रहा है एक्स प्लस 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो अगेन हमारे पास ये फार्मूला बन गया जो हमने पहले भी पढ़ा है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर -1, एक दफा हम एक्स प्लस 1 लिख देंगे, एक दफा हम एक्स -1 लिख देंगे और ओवर में क्या लिखेंगे एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखें तो एक्स प्लस 1 के साथ हमारे पास कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या रह गया हमारे पास 4x इंटू एक्स -1। तो इस क्वेश्चन की ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म बन गई। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ। अब 8 पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है 9x स्क्वायर -x स्क्वायर -4 होल का स्क्वायर, ये जो वाला है। ओवर में हमारे पास 4 + 3x -x का स्क्वायर है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ही की तरह है। इसको हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है 9x स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x इस सब सारे का स्क्वायर, क्योंकि 9 भी हमारे पास 3 का स्क्वायर है और साथ में हमारे पास x, तो इस सारे को मैंने क्या लिख दिया 3x का स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास माइनस ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आ रही इसको एज इट इज लिख दें। हमारे पास क्या आ रही एक्स स्क्वायर -4 और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है इसका स्क्वायर। ओवर में हमारे पास क्या आ रहा है 4 + 3x -x का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास पुराना पिछला ही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ये फार्मूला आपने थोड़ा सा समझना, ये फार्मूला हमारे पास था अगर हमारे पास a² - b² आ जाए तो इसको हम क्या लिखते होते हैं, एक दफा हम a + b लिख देते हैं, एक दफा हम a - b लिख देते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपने ये लेट करना है, ये पूरी वैल्यू जो हमारे पास आ रही लेट करें, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास a के इक्वल है और ये वाली जो है हमारे पास ये b के इक्वल है। ठीक है, ये हमें पेपर में नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। तो इसका अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये a बन गया, ये -b। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, इन दोनों वैल्यू को एक दफा हमने प्लस करके लिख देना है, एक दफा हमने माइनस करके लिख देना है। तो लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले हमने लिखना है 3x। ठीक हो गया। अब हमने एक दफा क्या कर देना है, a को लिख दिया, अब हमने प्लस b को लिख देना है 3x। अब जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी x² -4। यहां तक आपको समझ आ गई। एक दफा हमने a + b लिख दिया, अब क्या करना है इनटू a - b लिखना है। अब यहाँ पे a हमारे पास क्या आ रहा है 3x आ रहा है। अब हमने माइनस करना है, माइनस के बाद हमने b की वैल्यू लिख देनी। तो b की वैल्यू को ऐसे लिख देते हैं क्योंकि इसमें आपको साइन का थोड़ा सा इश्यू आएगा -4। तो ये हमारे पास a + b भी लिख लिया, a - b भी लिख लिया। अब हम जाएंगे ओवर में, ओवर में हमारे पास क्या आ रहा है 4 + 3x -x²। यहां तक समझ आ गई आपको। अब इसको अगले स्टेप में ले जाए तो ये हमारे पास क्या है 3x + x² -4। अब इसको लेके तो ये हमारे पास क्या है 3x -x²। अब ये माइनस इस माइनस के साथ हमारे पास क्या हो जाएगी प्लस
ये हमारे पास आ जाएगी 4। आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते थे, मैंने इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली नहीं किया। आप कहते कि यहाँ से माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया, इसलिए मैंने एक स्टेप इसका एक्स्ट्रा कर दिया। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको हम अगले स्टेप में लेके चलते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम टू सेम आ रही, लेकिन इसकी थोड़ी सी अरेंज चेंज है। हम यहाँ पे पहले अरेंज इनकी करेक्ट कर देते हैं। 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ रही 4। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास है 3x माइनस एक्स स्क्वायर और साथ हमारे पास क्या है प्लस 4। अब नीचे देखें तो नीचे हमारे पास पहले 4 आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, पहले हम यहाँ पे 3x लिख देते हैं, इसके बाद हम माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, बाद में हमारे पास क्या है प्लस 4। अब यहाँ पे देखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास सेम टू सेम आ रही है, इनको हमने कैंसिल कर दिया, तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये हमारे पास इस लास्ट पार्ट की लोएस्ट फॉर्म बन गई। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ रहा है इवेल्युएट। ए पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है एक्स क्यूब है वाई माइनस 2z, ओवर में हमारे पास क्या है एक्स जी फार। अब इन क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हमारे पास एक्स वाई जी की वैल्यूज गिवन होंगी, हमने इस जो ये हमारे पास गिवन वैल्यू, इसमें हमने इनकी वैल्यू को पुट करना है और इसका सिंपली आंसर निकाल देना है। अब इसको सॉल्व करें तो पहले क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यू इसको यहाँ पे लिख लें। हमारे पास वैल्यू क्या आ रही एक्स क्यूब आ रहा है, वाई आ रहा है, माइनस 2z आ रहा है, ओवर में हमारे पास क्या आ रहा है एक्स जी। तो अब यहाँ पे आपने नीचे लिख देना वेयर हमारे पास वैल्यूज क्या कौन कौन सी है, x इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, अब y हमारे पास क्या है -1 है, और v हमारे पास क्या गिवन है -2। ठीक है। अब इन वैल्यू को इस जो हमारे पास गिवन है इसमें पुटिंग कर देना है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास x का क्यूब आ रहा है, x की जगह हमारे पास क्या है 3, तो मतलब क्या होगा 3 का हमारे पास आ जाएगा क्यूब, इनटू हमारे पास क्या आ रहा है y। अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -1। ठीक हो गया। इसके बाद आ रहा है -2 और z की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -2, तो यहाँ पे हम -2 पुट कर देंगे। ओवर में हमारे पास आ रहा है एक्स जी, x की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू क्या है हमारे पास -2। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब हमारे पास 3 की पावर 3 क्या होती है हमारे पास 27। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 27। अब 27 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा -27। अब ये -2 और ये -2 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा +4। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 4 आ गया। अब ओवर में देखें, ये हमारे पास 3 है, 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब -27 में से 4 माइनस कर दें, ये हमारे पास -24 है प्लस का 4, तो वो हमारे पास क्या रह जाएगा -23। और ओवर में हमारे पास क्या है -6, ये माइनस माइनस के साथ हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया 23/6। तो ये हमारे पास इस पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ। जब हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन में इस एक्सप्रेशन में हमने ये पुटिंग करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x3y -2z, और ओवर में हमारे पास क्या है xz, और वेयर हमारे पास वैल्यू कौन सी है, वेयर x हमारे पास क्या है -1 और y हमारे पास क्या है 9 और z हमारे पास क्या है 4। ठीक हो गया। अब इसको इसमें पुटिंग करें तो x हमारे पास क्यूब है और x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही -1। अब -1 की हमारे पास पावर क्या हो जाएगी 3। अब y हमारे पास क्या है 9,
ये हमारे पास 9 आ जाएगा, -2, अब z की जगह हमने पुटिंग कर देना है 4, ओवर में हमारे पास है एक्स जी, एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 और हमारे पास z की वैल्यू क्या है 4। ठीक हो गया। अब यहां पे देखिए हमारे पास -1 की पावर 3 है, इस बात का ख्याल रखना है -1 की हमारे पास जो भी पावर होगी वो हमारे पास हमेशा आंसर 1 आएगा। अगर -1 की पावर हमारे पास इवन होगी तो हमारे पास 1 प्लस हो जाएगा, अगर इसकी ऊपर वाली पावर ऑड होगी तो वो हमारे पास -1 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखें 3 हमारे पास ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हमारे पास ये -1 ही रहेगा, -1 इंटू 9 आ जाएगा। अब -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 8 आ गया, ओवर में देखिए -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या हो गया -4। अब इसको सॉल्व कर ले, -1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -9, साथ में -8, ओवर में आ जाएगा -4। अब -9 और -8 हमारे पास क्या होंगे 17। अब नीचे नजर नहीं आएगा इसीलिए मैंने आगे लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -17, ओवर में क्या आ जाएगा -4। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसल, तो हमारा आंसर क्या आ गया 17/4। तो ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या आ रहा है वैल्यू 8। इसका पहले हमने ए पार्ट किया है, ए पार्ट में हमने जो वो सेकंड पार्ट किया था इसका सेकंड यूज, इसका आंसर आपके पास इसीलिए रॉन्ग आ रहा था, वहां पे y की वैल्यू -9 थी, हमने y इज इक्वल टू 9 के साथ किया है, आपने खुद -9 के साथ ट्राई करना है। ठीक है, अब इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। x² y³ -5 z की पावर 4 ओवर xyz, वेयर हमारे पास x 4 है, y -2 है और z हमारे पास क्या है -1 है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो पहले इसकी वैल्यू लिख लेंगे। हमारे पास क्या आ रही है x² y हमारे पास क्यूब आ रहा है, -5 आ रहा है और साथ में z की पावर हमारे पास 4 है, ओवर में जाए तो हमारे पास x y z और वेयर हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, वेयर हमारे पास x 4 है और y हमारे पास क्या है -2 है। अब z देखें तो z हमारे पास क्या आ रहा है -1 आ रहा है। अब यहाँ पे पुटिंग करेंगे तो सबसे पहले देखें हमारे पास x क्या आ रहा है, x की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4 की पावर 2 बन जाएगा। आगे आ रहा है हमारे पास y की पावर है हमारे पास वैल्यू है -2, अब -2 की पावर हमारे पास क्या आ रही 3। ठीक हो गया। इसके बाद है -5, अब z की वैल्यू देखें तो हमारे पास ये आ रही -1 और -1 की पावर क्या है 4। अब नीचे जाए तो x y z ऐसे लिखें तो हमने क्या कर देना है पहले 4, इसके बाद -2 y की वैल्यू, z की वैल्यू हमारे पास है -1 तो -1 लगा दिया। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16 होता है। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए -2 की पावर हमारे पास क्या है 3, तो -2 की पावर 3 हो तो वो हमारे पास होता है 8। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया अगर हमारे पास माइनस में ऑड वैल्यू आ जाए तो वो हमारे पास माइनस ही रहती, तो ये हमारे पास -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास -1, अब 1 की जो भी पावर हो आंसर हमारे पास 1 आता है, लेकिन यहाँ पे देखें तो हमारे पास अब पावर जो है वो हमारे पास इवन आ रही है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे पॉजिटिव का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो इनको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया -8। अब -8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा +8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हम 16 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 16 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो वो हमारे पास बन गया -128। ठीक हो गया। इसके बाद हम ये हमारे पास माइनस है, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास -5 बन जाएगा, ओवर में हमारे पास क्या आ रहा है 8। ठीक हो गया। अब इन दोनों को दोनों माइनस से ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -28 और -5, ये हमारे पास बन जाएगा 133/8। तो ये हमारे पास इसका
आंसर आ गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।